Hello बच्चों, let's read this question. The question says, by appropriately matching the information given in the three columns of the following table, the only correct combination for pyridine is। बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कॉलम फर्स्ट में हमें बेसिकली चार कंपाउंड दिए हैं PQRS। कॉलम सेकंड में उनकी कुछ क्या बताई गई है, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, चार्ज इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल एंड चार्ज इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। कॉलम थर्ड में बोला गया है कि डीलोकलाइज लोन पेयर है, सेकंड में बोला है लोकलाइज लोन पेयर है, थर्ड में बोला है लोकलाइज चार्ज है, फोर्थ में बोला है डीलोकलाइज चार्ज है। तो हमें बताना है ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर पायरिडीन। पायरिडीन के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ABCD में अगर आप देखोगे हमें चार कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। तो हमें पायरिडीन की बेसिकली इंफॉर्मेशन चेक करके हमें चेक करना है पायरिडीन के लिए कॉम्बिनेशन कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, नेचर ऑफ पायरिडीन लोन पेयर, नेचर ऑफ पायरिडीन कंपाउंड, बेसिकली नेचर ऑफ पायरिडीन कंपाउंड। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम बता सकते हैं कि बेसिकली हमें पता होना चाहिए पायरिडीन कंपाउंड का नेचर कैसा होता है, पायरिडीन कंपाउंड होता क्या है और उसका नेचर कैसा होता है। अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पर पायरिडीन किसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर एक्चुअल में ये नाइट्रोजन हो और ये एक 6 मेंबर्ड की रिंग हो। नाइट्रोजन हो बच्चों, यहाँ 6 मेंबर्ड की रिंग हो, यहाँ आप ऐसे दिखा सकते हो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये जो कंपाउंड होता है बच्चों, ये हमारे पास कैसा होता है, ये हमारे पास कैसा होता है, इसको पायरिडीन बोलते हैं। और ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये कैसा कंपाउंड होता है, एरोमेटिक। और यहाँ नाइट्रोजन के पास बेसिकली एक लोन पेयर भी होंगे, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होंगे। तो यहाँ पर ये कंपाउंड इसको बोलते हैं पायरिडीन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको पायरिडीन बोलते हैं। अब ध्यान से समझना है, अगर हम यहाँ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बेसिकली ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना बच्चों, ये यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये बेसिकली यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। यहाँ पर कॉन्जुगेटेड, ये जो हमारे पास लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहाँ पर ये जो लोन पेयर है बच्चों, ये क्योंकि यहाँ किसी तरह के डिलोकलाइज नहीं है, तो इनको बोला जाता है, ये जो लोन पेयर होता है इनको बोला जाता है कि ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज है। लोकलाइज्ड मीन्स एक जगह फिक्स है, डिलोकलाइज मीन्स कि पूरी रिंग के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, रेजोनेंस कर रहा है या फिर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन ये एक जगह फिक्स है। तो इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड जो लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास यहाँ पर क्या होता है, लोकलाइज्ड जो लोन पेयर होता है। कैसा होता है बच्चों, ये जो लोन पेयर होता है ये लोकलाइज्ड होता है, ये यहाँ पर किसी तरह का कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और लोकलाइज होने की वजह से ये एक अच्छे बेस भी होते हैं कि अगर कोई H+ आएगा एकदम ये उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। मान लीजिए कि हम पायरिडीन की बात कर रहे हैं, ये अच्छे बेस भी होते हैं क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर लोकलाइज है, कहीं पर जा नहीं रहे, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इसके पास। तो जैसे ही कोई प्रोटॉन भी आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन उसको देंगे और उसको क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये अच्छे बेस भी होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर ये क्या होते हैं, बहुत हद तक बेसिक करेक्टर इनके अंदर हो सकता है, ऐसा बता सकते हो आप। तो ये लोकलाइज्ड है, कैसे हैं बच्चों, लोकलाइज है। और अगर हम यहाँ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ये जो नाइट्रोजन होता है बच्चों, अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो यहाँ क्या है बेसिकली, यहाँ नाइट्रोजन के पास अगर आप देखोगे यहाँ स्टेरिक नंबर से आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। स्टेरिक नंबर से भी आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं बच्चों, हम सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर को काउंट करते हैं। तो अगर आप देखोगे इस नाइट्रोजन के पास एक सिग्मा बॉन्ड ये है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। तो टोटल इसके पास यहाँ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को और सिग्मा बॉन्ड्स को और लोन पेयर को काउंट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इसके पास यहाँ सिर्फ दो हैं, लोन पेयर एक है। पाई बॉन्ड को यहाँ काउंट करते नहीं, तो इसकी वैल्यू आई है 3। अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। और अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। तो अब हमारे पास आई है वैल्यू 3। तो यहाँ जो नाइट्रोजन है बेसिकली ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। कैसा है बेसिकली ये sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ जो ये नाइट्रोजन है, यहाँ जो ये नाइट्रोजन है तो बच्चों, इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है। ये p ऑर्बिटल में नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है। इसको हम ऐसे समझते हैं, इसको आप ऐसे समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजन है और आप ऐसे दिखा सकते हो। यहाँ पर बेसिकली ये p ऑर्बिटल्स होंगे जो हमारे पास रिंग है इसके अंदर, कार्बन के p ऑर्बिटल्स, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ऐसे दिखा सकते हो आप, एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर, एक एक इलेक्ट्रॉन। तभी तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ इस तरीके से दिखा सकते हो, यहाँ चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। ये नाइट्रोजन का एक p ऑर्बिटल है और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड हमारे पास नाइट्रोजन ने इस कार्बन के साथ बनाया है, इस तरीके से दिखा सकते हो। यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हो बच्चों। अब ये जो नाइट्रोजन है बच्चों, इसके अंदर ध्यान से समझना, इसके पास यहाँ पर एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा। टोटल इसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे और उसमें क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ये जो लोन पेयर है बच्चों,
ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। जो हमारे पास इसका p ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो हमारे बेंजीन रिंग के साथ क्या कर रहा है, जो हमारे बेंजीन रिंग के साथ क्या कर रहा है बच्चों, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके p ऑर्बिटल में। लेकिन जो ये लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है बच्चों, लोन पेयर में यहाँ पर अगर आप चेक करोगे ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन पायरिडीन की, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके पास जो लोन पेयर है वो कैसा है, ये लोकेलाइज्ड है, जिसको अभी हमने देखा था, लोकेलाइज्ड है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई ना sp2। नॉर्मल अगर p ऑर्बिटल में होता तो उसको हम बोलते हैं ये नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल, लेकिन ये एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये जो लोन पेयर है बच्चों, ये कहाँ पर है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था बच्चों, ये यहाँ बेसिकली डीलोकलाइज था, ऐसे दिखा सकते हो कि ये डीलोकलाइज हो रहा है यहाँ पूरी रिंग के अंदर, ये ऐसे डीलोकलाइज हो रहा है बेसिकली। ये जो है बेसिकली ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन ये लोन पेयर नहीं कर सकता, ये लोन पेयर नहीं कर सकता। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हुई है। तो अब हम चेक करते हैं कहाँ करेक्ट पायरिडीन का कॉम्बिनेशन दिया है। पहले आप कॉलम फर्स्ट में चेक करिए, पायरिडीन जो है वो पी में दिया है। बेसिकली पायरिडीन के लिए क्या है कॉलम फर्स्ट में, पी। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे, इन्होंने क्यू के बारे में बात करी है, तो गलत। सी में देखोगे इन्होंने आर के बारे में बात करी है, ये गलत। डी में देखोगे इन्होंने क्यू के बारे में बात करी है, गलत। बी में देखोगे इन्होंने पी के बारे में बात करी है और पी को फर्स्ट से मैच करा है। फर्स्ट क्या था बच्चों, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, हमने भी यही बात कही थी। एंड देन कॉलम थर्ड में इसको सेकंड से मैच किया है। सेकंड क्या था, इसके पास जो लोन पेयर होता है वो लोकलाइज होता है, ये वाली बात भी करेक्ट है। मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।